हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गई है दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल से। और सरकारी स्कूल होने के साथ साथ परमानेंट वैकेंसी है। आपको प्रॉपर पे स्केल मिल रहा है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स, पीजीटी टीजीटी भी ऑल सब्जेक्ट्स हैं, पीआरटी में जनरल भी है, ऑल सब्जेक्ट भी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे दिल्ली के हैं चाहे दिल्ली के बाहर के, सभी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट की डिटेल, आपको कहां पर ये विज्ञापन देखने को मिलता है, और एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भेजना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। डिटेल्स तो जरूर कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट नए और जिनको नहीं पता है कि फेसबुक एक चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, और इस पे भी काफी कैंडिडेट है मेरे, जहां पर मैं ये स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं ये सब वैकेंसी नोटिफिकेशन ही है। अलग अलग लीडिंग न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होता रहता है, जैसे रोजगार समाचार और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स है, कभी कभी कोई लोकल न्यूज़पेपर किसी स्टेट का भी मिल जाता है तो वो भी। तो उन सब की जो कलेक्शन होती है एडवर्टीजमेंट की, विज्ञापन की, वैकेंसीज की, वो सब मैं शेयर कर देती हूँ। इसमें स्कूल्स भी होते हैं, कॉलेजेस, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सभी। तो अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे वैकेंसीज मैं शेयर कर रही हूँ, ये सब ग्रुप्स फ्री हैं, आप फ्री में जाके देख सकते हैं। नोटिफिकेशंस अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए कैसे अप्लाई करना है, विज्ञापन में लिखा होता है। तो ये सभी चैनल्स जितने भी हैं उन सब के लिंक मैं वीडियो के, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लिंक्स को क्लिक करते जाएं, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकेंगे सारी वैकेंसी नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो आपने सुन रखा होगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पब्लिक स्कूल भी है, जो कि अगर मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया इसके बारे में थोड़ा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर स्कूल द्वारका इस गवर्नमेंट स्कूल करके मैंने सर्च किया, तो ये गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हाँ ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो और इनकी जो स्टैब्लिश्ड बाय इनके ही एम्प्लॉयज ने सेटअप किया है, और ये गवर्नमेंट स्कूल है। अगर गवर्नमेंट स्कूल है बता रहे हैं तो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड तो ये जरूर है। तो यहाँ से वैकेंसी नोटिफिकेशन है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब स्नातकोत्तर शिक्षक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स वाला, एंड इकोनॉमिक्स। मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। अब एक 50% का कंडीशन रहता है मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में, और बीएड होना चाहिए, बस इतना काफी है अप्लाई करने के लिए। अभी दिल्ली का है तो दिल्ली के नॉर्म्स ऐसे हैं कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स ही रखी गई है ना। तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए मिनिमम। तो और जनरल कैंडिडेट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, तो और भी छूट मिलती है। टीजीटी के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसके लिए ग्रेजुएशन में होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स, एंड एग्रीगेट में भी और सब्जेक्ट में भी, एंड बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। सीटेट का मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 मार्क्स हैं, या 90 या अबव, 90 या इससे अधिक सीटेट पेपर 2 में है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कीजिए। अगर जनरल, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, तो 82 मार्क्स के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं सीटेट पेपर 2। पीआरटी जनरल में ऑल सब्जेक्ट हैं। ऑल सब्जेक्ट में अब 12th पास होना चाहिए आपका, जूनियर कॉलेज, इंटर, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 12th, जो भी आप जिस नाम से भी बुलाना चाहें। 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। प्लस अभी डीएड है, स्पेशल एजुकेशन, या डीएलएड है, या बीएलएड, 4 साल वाला बीएलएड होता ना, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या डीएलएड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स का लेकिन होना चाहिए। अगर बीएलएड है तो 4 इयर्स का होना चाहिए। और इसमें सीटेट 1 होना चाहिए, पेपर 1 पास होना चाहिए। अब सीटेट पेपर 1 में सेम वही है, 90 मार्क्स है। अगर जनरल कैंडिडेट का आवेदन करेंगे कम से कम 90 मार्क्स है तो, और अगर SC ST OBC कैंडिडेट है तो 82 मार्क्स के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल प्रॉपर दे रहे हैं, 47,600। एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए, तो एज लिमिट की भी बात करेंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं सैलरी। 47,600 की बेसिक पे दिल्ली में HRA सबसे ज्यादा है।
HRA वगैरह प्रॉपर देते हैं तो सैलरी 80,000 80,000 आपकी बन जाती है इसकी सैलरी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कम से कम स्टार्टिंग सैलरी। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट 44,900 की बेसिक पे है, तो सैलरी वैसे ही आपका 74-75,000 तक बनेगा स्टार्टिंग सैलरी। PRT प्राइमरी टीचर के लिए 35,400 की बेसिक पे है, तो वैसे ही आपका 58,000 तक टच कर जाता है सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की भी बात करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। ITBP स्कूल, आपको गूगल पे टाइप करना है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस स्कूल द्वारका वेबसाइट, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस स्कूल द्वारका वेबसाइट। यहाँ पे गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है ITBPSdwarka.com। तो चलिए इस वेबसाइट पर ओपन करके पहुंचते हैं। ये स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ऐसा ओपन हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे अभी आपको जैसे, और यहीं पे आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट वगैरह मिल जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट इसी वेबसाइट पर मिलने वाली है। यहाँ पे जॉब सेक्शन भी है और भी जगह पे अपडेट आई हुई है। तो पहले एडवर्टीजमेंट में अब क्या लिखा है और सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या लिख रखा है वो चेक कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया देखें, दिल्ली में बहुत ज्यादा अपर एज लिमिट नहीं रहती है, 20 से 35 साल समझ लें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर लेंगे। PGT में अगर OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट मिलती है, और OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर को छूट मिलती है ना। दिल्ली में ऐसा रहता है कि SC/ST तो कहीं से भी, आप दूसरे राज्य के भी SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर SC/ST PWD, अगर आप बाहरी राज्य के भी हैं, दूसरे यूनियन टेरिटरी के भी हैं, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पर भी। लेकिन OBC जो है ना वो दिल्ली के ही रहने चाहिए, और वो भी OBC में नॉन क्रीमी लेयर दिल्ली वाले, उनको ही रिजर्वेशन मिलता है। बाहरी राज्य के जो OBC हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है, उनको दिल्ली में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, चाहे वो एज हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे जो भी हो। TGT के लिए देखिए, एज हमें इसमें बहुत इशू आते रहता है इनका कि कभी अपर एज लिमिट के को लेके काफी, पर अभी कैसा चल रहा है भाई 32-35 ही समझ लीजिए कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का वही रहेगा लगभग। और ऊपरी आयु सीमा में छूट देंगे SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की। और ऐसे तो दिल्ली में कैसे रहता है 32 ही है ना TGT के लिए। अभी तो इस साल जो एडवर्टीजमेंट आए थे 2025 में 32 ही था ना अपर एज लिमिट, तो भी 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं करके रख दीजिए, अगर उनको शॉर्टलिस्ट करना होगा तो करेंगे। महिलाओं के लिए छूट रहती है, लेकिन डाइवर्सी वीमेन है या जुडिशियली सेपरेटेड है या विडो है, उन कैंडिडेट के लिए ही छूट रहती है, केवल 5 साल की छूट रहती है। PRT में तो वही रहेगा कि 20 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई, मिनिमम नहीं लिखा रहता है तो इसलिए मैं 20 लिख देती हूँ। 20 से 30 साल तक के 20 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है जनरल वाले PRT में अप्लाई करेंगे। SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल जोड़ लीजिए। 20 से 35 साल के 20 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट PRT के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए, दिल्ली के OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 20 to 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कट ऑफ डेट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी जो है वो 18 मार्च 2026 तक आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने अटेन कर लेना चाहिए 18 मार्च 2026 तक। 18 मार्च 2026 तक आपकी पढ़ाई जो है जिस बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये बता रहे हैं कि रिटन टेस्ट लेंगे, आपके सब्जेक्ट का रिटन टेस्ट लेंगे, 135 मार्क्स का लेंगे, एंड 15 मार्क्स का इंटरव्यू लेंगे। मतलब टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। अब ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता पेन एंड पेपर मोड पे भी हो जाए या हो सकता ऑनलाइन। ऑनलाइन इतना करेंगे नहीं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होता है तो फिर वो ऑनलाइन करते हैं, बट क्योंकि एक स्कूल लेवल पे है तो वो आपको क्लासरूम्स में ही बिठाएंगे, पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम लेंगे, आंसर्स वगैरह लिखने देंगे। आई थिंक ऐसा रहेगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर तो नहीं है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब अप्लाई कैसे करना है, पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। फॉर्म कहाँ पर है, जो टीचर ITBP स्कूल में पहले से कॉन्ट्रैक्ट टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 200 रुपीज फीस मांग रहे हैं, 200 रुपया फीस भी मांग रहे हैं जैसा मैंने देखा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको गूगल पे टाइप करना है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पब्लिक पुलिस स्कूल द्वारका वेबसाइट, और गूगल आपको ये वेबसाइट सजेस्ट करता है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं,
क्लिक हियर टू डाउनलोड, ये बता रहे हैं ना वैकेंसी एडवर्टीजमेंट, क्लिक हियर टू डाउनलोड जॉब फॉर्म, है ना, दो बता रहे हैं। तो मैंने वैकेंसी ये वाला डाउनलोड कर लिया। ये आपको ऐसे 18 मार्च 2026 लास्ट डेट है। और इसी में एक बता रहे थे ना वो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें 200 रुपये फॉर्म फीस भरनी है, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ था, वो भी चेक कर लेते। तो ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, इसको फिल करेंगे और इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट। मान लेते 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लगाइए। आपने जो भी टीचर ट्रेनिंग किया, कोई तो टीचर ट्रेनिंग किया होगा पीआरटी के हिसाब से, टीजीटी के हिसाब से, है ना, तो वो टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे। अदरवाइज फ्रेशर जिनके पास कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है प्राइवेट का, कोचिंग का, ऑनलाइन जो भी, तो वो जरूर सर्टिफिकेट लगाइए। यहाँ पे एक और चीज अटैच करना जरूरी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गेस्टेड ऑफिसर। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये सब मिलता है, आप जहाँ लास्ट जहाँ से पढ़ाई करके छोड़ते हैं ना वहां से आपको मिलता है। उसको किसी भी ऑफिसर से, गेस्टेड ऑफिसर से बस आप साइन करवा लीजिए। लिस्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स और ऑल टेस्टिमोनियल शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। जितना भी आप फोटोकॉपी इस फॉर्म के पीछे लगाएंगे उस पर सब पे आपकी खुद की सिग्नेचर होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब सिग्नेचर। एक लेटेस्ट फोटोग्राफ आप इस पे पेस्ट करेंगे, है ना। डिक्लेरेशन है जितने भी कि इसमें क्या क्या लिखा है, एनी अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, 2 रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में क्या लिखना होता है, आपके स्कूल टीचर का नाम, आपके कॉलेज टीचर का नाम, जो आपके बारे में अच्छा फीडबैक दे सके, या कोई ऐसे कलीग जहां पे आप काम करें जो आपको बिल्कुल 100% श्योर है कि आपके बारे में वो अच्छा फीडबैक देंगे, आपके साथ काम कर चुके हैं, आपके साथ पढ़ाई कर चुके हैं। या फिर घर के मेंबर का नाम नहीं देना होता है, क्योंकि घर के मेंबर तो क्या है, उसको उसकी बात तो मानते नहीं है ना, उस रेफरेंस में वो नहीं आएगा। रेफरेंसेस मतलब आपके बारे में अच्छा फीडबैक दे सके वो फोन करने पे कि ये व्यक्ति कैसा है, इसकी बातचीत का तरीका कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए 1-2 रेफरेंसेस आपको देने होंगे। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर दीजिए। एडवर्टीजमेंट में फीस के बारे में लिखा है या नहीं लिखा, मैं देखती हूँ, मुझे लग रहा था एक फीस है 200 रुपीज की। इसमें आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म तो मिल गया, फीस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको फॉर्म भरते समय फॉर्म में कहीं फीस लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो आप चेक कर लीजिए। स्कूल एग्जैक्टली सेक्टर 16B द्वारका न्यू दिल्ली 110078 फॉर्म नंबर, ये तो ऑफिशियल वर्क है, ये फॉर्म नंबर ऑफिस वाले भरेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सब आपको डालना है। ये सब लेटेस्ट सैलरी वगैरह पूछ रहे हैं जिनको सैलरी। फीस मुझे कहीं दिखाई दिया था, अगर नहीं है फीस लिखा हुआ तो ठीक है, अगर कहीं आपको फीस दिखता है तो इसके हिसाब से। अब ये सब आप फिल कर लीजिए, फोटोकॉपीज अटैच कर लीजिए, सभी फोटोकॉपीज पे सिग्नेचर कीजिए। एक एनवेलप लीजिए, एनवेलप में आप एड्रेस लिख दीजिए, जो स्कूल का एड्रेस ये बता रहे हैं वही एड्रेस आप लिखिए, स्कूल का एड्रेस लिखिए। ITBP पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारका न्यू दिल्ली 78 एंड प्रिंसिपल का ईमेल आईडी भी डालना है तो डालिए। और इसमें लिखिए आप पोस्ट अप्लाइड फॉर या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT फिजिक्स या TGT साइंस, जो भी फॉर एग्जाम्पल, या PRT जनरल या PRT इंग्लिश, PRT हिंदी, वट एवर जो भी सब्जेक्ट है, एनवेलप के ऊपर। और फिर इस एड्रेस पे आप स्कूल के एड्रेस पे भेज दीजिए। भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए स्पीड पोस्ट यूज कर लीजिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट यूज कर लीजिए। 18 मार्च 2026 तक जो है ना पहुंच जाना चाहिए। 18 मार्च 2026 तक आपका फॉर्म लेटेस्ट फोटोकॉपीज के साथ में पहुंच जाना चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं पे मैंने फीस देखा था, अगर फीस दिखाई देता है तो वो आप चेक कीजिए, अगर फीस नहीं है, फ्री है तो ठीक है।